इस वीडियो में जो मैंने 10 सवालों का जवाब बताया है ना, वो बहुत बड़ी कंपनी जो आएगी ना, उसका इंजीनियर, उसका मैनेजर आपसे पूछेगा इतना सवाल। तो इस वीडियो को आपको देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मुझे सब कुछ मालूम हो गया, मैं इंटरव्यू दे सकता हूं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्टील फिटर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो मात्र एक वीडियो इसको देख लीजिए और सब कुछ समझ लीजिए। और इस वीडियो में बताया गया स्टील फिटर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 10 सवाल, जिसका जवाब इस वीडियो में है। तो इस वीडियो को देखिए और कोई भी इंटरव्यू, स्टील फिटर का इंटरव्यू हो, स्टील फिटर के चार्जन का, स्टील फिटर का फोरमैन का इंटरव्यू हो, आप पास कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो 10 सवाल है, उसका सवाल और जवाब सब कुछ इस वीडियो में है। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। नंबर वन है आपका, स्टील का डाया कितने प्रकार का होता है, कितना कितना का होता है। तो उसका जवाब है, स्टील का डाया 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm और 32 mm। उसके बाद 50 mm कहीं कहीं पे यूज में आता है। नंबर 2 पे सवाल आता है, फुटिंग, बीम, कॉलम और वॉल में और स्लैब में कितने का कवर आता है। तो देखो दोस्तों, फुटिंग में जो कवर होता है कम से कम 5 सेंटी और ज्यादा से ज्यादा 7 सेंटी। पानी वाला जो एरिया होता है वहां पे 7 सेंटी कवर छोड़ा जाता है। और बीम में कम से कम 3 सेंटी, ज्यादा से ज्यादा 5 सेंटी। वॉल में कम से कम 3 सेंटी, ज्यादा से ज्यादा 5 सेंटी। और स्लैब में कम से कम 2.5 सेंटी, ज्यादा से ज्यादा 5 सेंटी। और उसके बाद ये सब होने के बाद आपको कम से कम ये ध्यान देना है कि ड्राइंग में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से कवर होता है, उसको फॉलो किया जाता है। एज पर ड्राइंग फॉलो किया जाता है। ये तो हो गया मिनिमम और मैक्सिमम का कवर, लेकिन जो ड्राइंग में है उसको फॉलो किया जाता है। नंबर 3 में वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी मापी का रिंग का माप बताओ या कोई रिंग बना के दिखाओ। तो एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे हम 30 सेंटी बाई कोई 50 सेंटी का रिंग बनाने के बोल रहा है। कॉलम है 30 सेंटी बाई 50 सेंटी, ये ध्यान देना है। वो क्या पूछ रहा है, 30 सेंटी बाई 50 सेंटी का रिंग बनाने के लिए बोल रहा है या 30 सेंटी बाई 50 सेंटी का कॉलम का बता रहा है। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछ रहा है 30 सेंटी बाई 50 सेंटी का कॉलम है और उसका रिंग बनाइए, तो आपको क्या करना है, 4-4 सेंटी चारों तरफ से कवर छोड़ देना है और 4 जो बेंड हो रहा है उसका 4 सेंटी छोड़ देना है, प्लस उसमें से 10-10 सेंटी हुक के लिए जोड़ देना है। तो आप क्या करेंगे, 4-4 सेंटी छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 सेंटी का जिधर कॉलम है उधर हो जाए 22 सेंटी और जिधर में 50 सेंटी है उधर हो जाएगा 42 सेंटी। तो 42 का दूना करेंगे, जब 42 का जब दूना करेंगे आप तो हो जाएगा 84 जाएगा। 22 जो था वो हो जाएगा 44 और 84 जब जो जोड़ देंगे इसको, ये सेंटी हो रहा है, वो जोड़ने के बाद 10-10 सेंटी हुक का जोड़ देंगे और उसमें से जो रिंग का जो डाया है उसके हिसाब से 1-1 सेंटी 4 बेंड का निकाल देंगे, घटा देंगे और वही मापी से हम कटिंग करेंगे। रिंग जब बेंड करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। हर जगह रिंग बनाने के लिए अलग से, वो चाहे कोई भी रिंग बनाने के लिए हो, अलग से स्पेशल आदमी रखा जाता है, बराबर ट्रेनिंग दिया जाता है, वो बना करके देता है, खाली स्टील फिटर को बांधना पड़ता है। लेकिन सवाल जवाब के टाइम पे आपको ये बताना पड़ेगा। बस आप बता दिए, सवाल का जवाब उनको मिल गया, वो आपको पास कर देंगे। 4 पे आता है, बांधी कितने प्रकार का होता है। नंबर 4 पे जो है बांधी कितने प्रकार का होता है, उसका आंसर है 6 प्रकार का बांधी होता है। वो क्या क्या बांधी होता है, एक होता है सिंपल टाई, नंबर 2 पे होता है क्रॉस टाई। वो सिंपल टाई फुटिंग, राफ्ट और स्लैब में बांधा जाता है। क्रॉस टाई है जो कहीं भी बांधा जाएगा जहां पे कंसल्टेंट का डिमांड होगा। लेकिन जो फुटिंग इधर से उधर शिफ्टिंग करने वाला होता है, पूरा फुटिंग को ही क्रॉस टाई से बांधता है। और बीम के लिए स्पेशल ये है क्रॉस टाई, बीम का जितना भी रिंग होगा सब क्रॉस टाई में बांधा जाता है और बाकी ये इस पर कंसल्टेंट के डिमांड पे। नंबर 3 पे आता है सब्जेक्ट टाई, ये होता है लैपिंग। लैपिंग को बांधा जाता है, लैप जो होता है ना स्लैब बनाने के, बढ़ाने के लिए, स्लैब को लंबा करने के लिए, फुटिंग को राफ्ट और कॉलम, बीम, वॉल कुछ भी जब जोड़ा जाए वहां पे लैप को बांधने के लिए ये टाई का यूज होता है। नंबर 4 आता है, नंबर 4 पे है सैडल टाई। इसको क्या करते हैं, यू टाइप में बना करके उसको बांधी किया जाता है। नंबर 5 और 6 होता है, वो वॉल के लिए होता है। वो होता है, एक में हॉरिजॉन्टल को क्या करते हैं, हम रिंग बना लेते हैं और वर्टिकल वाले को क्रॉस करके बांध देते हैं, उसको बोलते हैं द रिंग सैडल टाई। और जो वॉल टाई होता है वो वर्टिकल जो खड़ा है उसमें रिंग बनता है और हॉरिजॉन्टल को बांध दिया जाता है, बेड़िया वाले को बांध दिया जाता है, वो बोलते हैं वॉल टाई। ये हो गया आपका 6 टाइप का टाई हो गया।
नंबर 5 पे आता है दोस्तों, स्टील फिटर का टूल्स का नाम बताने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि स्टील फिटर का टूल्स का नाम बताइए। तो दोस्तों सबको मालूम है स्टील फिटर का टूल्स का नाम एक एक करके हम बताएंगे। ये 3 चीज मेन है जो हमेशा आपके पास होना चाहिए, एक निपेक्स कटर, एक मीटर और एक मार्कर। ये हो गया। बेंडिंग वायर जो है वो आपको हमेशा जहां पे बांधी करेंगे वहां पे मिल जाएगा। और उसके बाद से आता है लाइन डोरी की भी जरूरत पड़ती है, कहीं वाल जब लंबा बांधा जाता है उसका लेबल निकाला जाता है और लंबा लाइन डोरी बांध कर उसके लेबल से बांधी किया जाता है। नंबर 5 पे आता है बोल्ट कटर। 8 mm 10 mm तक का रॉड आसानी से इस कटर से हम काट सकते हैं। दोस्तों ये जो 5 दिखाई दे रहा है आपको रेड कलर का, इसको बोलते हैं बेंडिंग की, मीन्स बार बेंडिंग की है ये। इससे क्या होता है, स्टील को बेंड किया जाता है। ये 8 mm से लेके 32 mm तक का होता है। 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm तक का बेंडिंग की होता है, उससे बेंड किया जाता है। ये जब साइड पे जाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। इस वीडियो में जो भी बात मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान पूर्वक आप सुनिए, समझिए। अगर जानते हैं तो भी ध्यान से सुनिए, ताकि जब आप इंटरव्यू देने जाए तो आसानी से सवाल का जवाब दे सके। हर एक बात इसमें जो भी बताया जा रहा है इसमें क्वेश्चन आपको आ सकता है। उसके बाद से आता है ड्रिल मशीन, कंक्रीट ड्रिल मशीन, ड्रिल मारने के लिए। और उसके बाद से टूल्स में जो है उसको यूज किया जाता है, जो केमिकल होता है लॉक सीट लगाने के लिए जो केमिकल होता है उसको भी टूल्स के रूप में ही यूज किया जाता है और मटेरियल के रूप में भी यूज किया जाता है। बेंडिंग वायर और ये लॉक सीट, ये दोनों को टूल्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं और साथ में मटेरियल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल टूल्स में आ जाएगा 4 इंची का ग्राइंडर और उसका डिस्क ब्लेड, 9 इंची का ग्राइंडर उसका ब्लेड, और साथ में चौकसा मशीन और कटिंग मशीन, बेंडिंग मशीन, ये इलेक्ट्रिकल टूल्स में आ जाएगा। इतना आप अगर आप बता दिए, इसमें से 5 भी आप बता दिए तो समझिए कि आप पास है। नंबर 6 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपसे मटेरियल का नाम बताइए। तो ये होता है नंबर 1 पे आ जाएगा स्टील और उसका डाया। 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm और 32 mm। ये जो स्टील दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, ये जो है हर जगह में यूज किया जा सकता है। और लेकिन जो ये इपोक्सी कोटेड है इसका यूज वहां पे होता है जहां पर भी पानी आने की संभावना है। जैसे टैंक है उसका अंदर और बाहर दोनों तरफ पानी है, उसमें कंक्रीट के अंदर जंग लग करके और वो खराब हो सकता है, इसलिए इपोक्सी कोटेड स्टील यूज किया जाता है। या कहीं ओपन एरिया में जहां बारिश का संभावना है ज्यादा, या टैंक है, या जो भी है, मतलब कंसल्टेंट के डिमांड पे इपोक्सी कोटेड वाला यूज किया जाता है, ये ध्यान देना है। नॉर्मल स्टील कहीं भी यूज किया जाता है, इपोक्सी कोटेड का जहां भी पानी आने की संभावना है वहां पे यूज किया जाता है। इस सवाल का जवाब हो सकता है आपसे पूछा जाए। यदि आप स्टील फिटर का इंटरव्यू मार रहे हैं तो आपके लिए तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो चार्जेंट या फोरमैन का इंटरव्यू दे रहे हैं उनको जरूर ये क्वेश्चन किया जा सकता है। और ये नीचे जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं लॉक फिक्स। पैकेट कैसा भी हो सकता है, खुला में भी मिल सकता है। लॉक फिक्स का काम यही है। और स्टील, कहीं पे भी स्टील अगर कोई भूल जाता है किसी वजह से, या नया स्टील डालना हो किसी वजह से, तो वो क्या करते हैं, ड्रिल मारते हैं। ड्रिल मारने के बाद से उसमें लॉक फिक्स डालते हैं और उसके बाद से स्टील डालते हैं। मिनिमम वाल के थिकनेस के हिसाब से है, अगर 20 सेंटी का वाल है तो मिनिमम 15 सेंटी तक स्टील को ड्रिलिंग करके डाला जाता है, या 10 सेंटी मिनिमम, 12 सेंटी, 15 सेंटी, जो कंसल्टेंट का डिमांड होगा उसके हिसाब से ड्रिलिंग किया जाएगा और उसको अंदर स्टील में लॉक फिक्स डाला जाएगा, फिर ये डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये आ सकता है कि ये बताओ, एक आदमी, एक स्टील फिटर एक 10 घंटे के ड्यूटी में कितना काम कर सकता है। तो अगर आपने इसको सही सही जवाब दे दिया तो समझिए आप पास है, नहीं तो आप पास नहीं है। उसका सही सही जवाब ये होता है कि एवरेज 200 केजी तक एक आदमी 10 घंटे के ड्यूटी में बांध सकता है। क्यों? तो जो 10 मिली का रॉड होता है, 12 मिली का रॉड होता है, उसको एक आदमी स्लैब जब बांधने के लिए जाएगा तो एक आदमी आराम से 200 केजी तक बांध सकता है। लेकिन वही आदमी जब बीम के लिए बांधने के लिए जाएगा तो क्या होता है, 16 मिली का, 20 मिली का, 25 मिली का रॉड होता है। इसलिए वही आदमी 10 घंटे के ड्यूटी में 200 से सीधा 250 300 के करीब में पहुंच जाएगा। यानी एक आदमी 250 केजी या 300 केजी तक
बांध सकता है एक दिन में, ये ध्यान देना है। स्लैब जब बांधने के लिए जाएगा तो एवरेज 200 केजी तक हो जाएगा, क्योंकि 10 मिली का 12 मिली का रॉड होता है। और वही आदमी जब बीम बांधने जाएगा या 16 मिली या 25 मिली का रॉड बांधने जाएगा तो 250 से 300 केजी तक हो जाएगा। ये चीज आपको जवाब में दे देना है कि जितना मोटा स्टील होगा उतना वजन ज्यादा निकलेगा, जितना कमती मोटा होगा उतना कमती वजन निकलेगा। तो आप जवाब दे देंगे तो उसको समझ में आ जाएगा हाँ ये आदमी काम किया हुआ है। नंबर 1 में दोस्त, नंबर 1 में पूछा जा सकता है आपके बारे में, ये कभी भी पूछा सकता है। वो नंबर जो मैं बता रहा हूं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। सवाल आपसे कभी भी पूछा सकता है अपने बारे में बताओ। अपने बारे में बताओ मतलब आपका नाम, आपका उम्र और पिछले कंपनी में जो काम किए थे उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आपको बताना है आपका नाम, आपका उम्र और पिछले जो एक्सपीरियंस है, जिस कंपनी में काम किए हो, 10 साल 12 साल क्या काम किए हो, वो सब बताना है। अगर आप फ्रेशर हो, नए हो, तो क्या करना है, आपके पढ़ाई के बारे में बताना है और साथ में किसी न किसी कंपनी के बारे में, इंडिया में कोई भी ना कोई कंपनी जो चल रहा है उसके बारे में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपको जरूर बताना है। सर्टिफिकेट बना के जरूर रख लेना है उसका, क्योंकि आपको फ्रेशर हो, आप नए काम किए हो, आपका रेट कम लग जाएगा। अगर 10-10 सवाल ये जो बताया है मैंने और वो सब कुछ आपने बता दिया और जवाब सही दे दिया और 2 साल का एक्सपीरियंस बना के रख लिए हैं और उसमें लगा दिए हैं सीवी में, तो समझिए आपका रेट वही लगेगा जो 10 साल काम किया उसका, और आपका रेट बराबर होगा। क्योंकि जो उन्होंने सवाल किया उसका आपने जवाब दिया और उनको जब जवाब मिल गया तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, वो आपको रेट बराबर ही देंगे। नंबर 9 पे है दोस्तों कुछ बार वेंडिंग और उसका नाम, या तो फोटो पे दिखाएंगे नहीं तो बता सकते हैं। मैं यहाँ पे फोटो पे दिखा रहा हूँ, वैसे फोटो पे कुछ बता के पूछा जाएगा आपसे, देखिए इसका नाम बताओ। तो ये जो फोटो पे दिखाई दे रहा है उसके यल बार बोलते हैं, यू बार बोलते हैं, रिंग बोलते हैं, डायमंड रिंग बोलते हैं, और ये कॉलम का रॉड है लंबा, लेंथ फुल लेंथ है। ये सब क्या होता है ना, एक प्रैक्टिकल आपसे पूछा जा सकता है। ये सब हार्ड क्वेश्चन है, बहुत बड़ा कंपनी आएगा तो इतना सवाल पूछने के लिए आपसे जाएगा, ये बात को ध्यान देना। नंबर 10 में है दोस्तों स्लैब, बीम और वाल जो लेंथ दिया जाता है एक से दूसरे सरिये को जब जोड़ा जाता है, राफ लंबा बांधना हो तो कितना होगा, तो इसका आंसर है डाया इंटू 50 मिनिमम और डाया इंटू 55 मैक्सिमम। मीन्स 10 मिली का अगर रॉड है, अगर डाया इंटू 50 करोगे तो कितना हो जाएगा, 10×5 = 50, यानी कि 500 mm, ऐसा बोल सकते हैं आप। डाया इंटू 50 कम से कम, डाया इंटू 55 ज्यादा से ज्यादा, ये आप बोल दोगे उसको समझ में आ जाएगा। अगर आपको बोल लेंगे तो होता है 12×5 = 60, यानी कि 12 mm का रॉड है, 50 गुना करोगे तो 600 mm। ये 10 mm का होता है, 10×5 = 50, यानी कि 500 mm। ऐसा लैप बनेगा। ये जो वीडियो में दिखाई दे रहा है नीचे का जो रॉड है वो B1 बोलते हैं और ऊपर वाला B2 बोलते हैं, और ये है कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक जो होता है 25 mm का डाला गया है, जो नीचे लगाया गया है 25 mm का। और ये जो रॉड देख रहे हैं एक छोड़ करके एक बांधा गया है, ध्यान से देखिए, बांधते समय एक छोड़ के एक बांधा गया है। जब B1 बिछाया जाता है उसके साथ में ही एक्स्ट्रा बार, उसका एक्स्ट्रा बार बिछा दिया जाता है, B2 के साथ में उसका एक्स्ट्रा बार बिछा दिया जाता है। ये रिंग देख रहे हैं, रिंग को क्रॉस टाई से बांधा गया है। और ये सामने देखिए यल बार का जो फोटो में दिखाया था आपको, ये देखिए यल बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स का ओपनिंग है, उसके साथ में यल स्लैब का रॉड को यल बेंड कर दिया गया है। दोस्तों अब इस फोटो को ध्यान से देखिए, इसमें B1 B2 और उसका एक्स्ट्रा बार और साथ में चेयर और T2 T1 उसका भी एक्स्ट्रा बार सब कुछ डाला हुआ है। इसमें क्रॉस में जो दिखाई दे रहा है, ये जो जेड टाइप में दिखाई दे रहा है वो है चेयर, और उसके नीचे है कवर ब्लॉक B1 B2 और साथ में डाला हुआ है उसका एक्स्ट्रा बार। उसके बाद है T2 जो लंबा में दिखाई दे रहा है, और बेरिया में जो दिखाई दे रहा है T1 दिखाई दे रहा है, उसके साथ में उसका एक्स्ट्रा बार डाला हुआ है। मैंने भरपूर कोशिश किया है कि विस्तार से हर एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाए, ताकि आपको एक ही वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिल जाए और आप कोई भी इंटरव्यू आसानी से पास कर जाए। और दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं रीबार का पार्ट 2 वीडियो है, इससे पहले एक पार्ट 1 वीडियो है, उसको जरूर देख लीजिएगा। और इसके बाद पार्ट 3 वो भी वीडियो है जिसमें मैंने फुटिंग कैसे बांधा जाता है, बीम कैसे बांधा जाता है,
कॉलम कैसे बांधा जाता है, क्या क्या रॉड लगता है, और उसके बाद वाल कैसे बांधा जाता है, और स्लैब कैसे बांधा जाता है, उसका भी डिटेल के साथ में वीडियो मैंने बताया है। तो ये पार्ट 3 में आपको मिलेगा। अगर आप बिल्कुल भी काम नहीं जानते हैं, कहीं भी काम नहीं किए जानते हैं, तो मेरा रीबार का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये 3 वीडियो जरूर देख लीजिए। 10 से 15 मिनट का वीडियो है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर आप देख लेते हैं तो आप सिर्फ कटर उठा करके और मीटर उठा के चल देंगे और बोलेंगे कि मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो कोई भी आपको फेल नहीं कर पाएगा। क्योंकि कैसे बांधना है, कैसे काटना है, कैसे मापी करना है, वो सब कुछ मैंने विस्तार से बताया हुआ है, और आप आसानी से उस वीडियो को देखने के बाद कोई भी काम कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, खराब लगा तो खराब कमेंट कीजिएगा, लेकिन दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मालूम पड़े कि मेरा वीडियो कैसे बना हुआ है। आपका कमेंट के मुझे इंतजार रहेगा, और आपका प्यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे YouTube चैनल को जिसका नाम है गर्व ट्रेनिंग गोरखपुर, और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा जिसका नाम है गर्व टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर गोरखपुर। थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट जरूर करना मेरे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।